एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली से दिन की शुरुआत होती थी, वहीं रोहन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही चमक थी। रोहन के सपने उसके गांव की सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हुए थे। वह अक्सर दूर क्षितिज की ओर देखता और सोचता कि क्या कभी वह भी उन ऊंचाइयों को छू पाएगा जिनका वह हमेशा से सपना देखता आया है। रोहन का सपना था कि वह विदेश जाकर बिजनेस करे, कुछ ऐसा करे जिससे न सिर्फ उसका बल्कि उसके माता पिता का जीवन भी बदल जाए। वह चाहता था कि उसके माता पिता, जिन्होंने हमेशा उसके लिए त्याग किया, अब आराम और सम्मान की जिंदगी जी सकें। एक शाम जब पूरा परिवार साथ बैठा था, रोहन ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता से अपने दिल की बात साझा की। उसने बताया कि वह विदेश जाना चाहता है और वहां मेहनत करके कुछ बड़-डहा करना चाहता है। माता पिता की आंखों में चिंता और गर्व दोनों था। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अपने बेटे के सपनों की कद्र करते हुए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके फैसले में साथ देने का वादा किया। माता पिता की अनुमति मिलने के बाद रोहन ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी इकट्ठी की। उसने हर एक सिक्के को गिना और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया। परिवार ने थोड़ी जमीन बेच दी ताकि रोहन के सफर के लिए पैसे जुटाए जा सकें। गांव के लोग भी उसे शुभकामनाएं देने आए और रोहन ने सबको दिल से धन्यवाद कहा। जाते जाते रोहन ने गांव के बुजुर्गों से वादा किया कि वह एक दिन सफल होकर लौटेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दिल में उम्मीद थी। विदाई के दिन रोहन ने अपने माता पिता के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और अपने दोस्तों को गले लगाया। हर किसी की आंखों में नमी थी, लेकिन सबको उस पर गर्व भी था। एक छोटे से बैग के साथ और दिल में अनगिनत सपनों को लेकर रोहन अपने गांव की गलियों से निकल पड़ा। सूरज की पहली किरणों के साथ उसने एक अनजान सफर की शुरुआत की। यह सफर सिर्फ गांव से शहर या देश से विदेश जाने का नहीं था, बल्कि यह उसके वादों, उसकी मेहनत और उसके सपनों की असली परीक्षा थी। हर कदम पर उसे अपने फैसले की अहमियत महसूस हो रही थी। अपने परिवार की तस्वीर और उनकी दुआएं दिल में लिए रोहन ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। उसके लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि अपने सपनों को सच करने का पहला पड़ाव था। विदेश में रोहन ने दिन रात कड़ी मेहनत की। अनजान देश, नई भाषा और अलग माहौल हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती थी। कई बार थकान से चूर हो जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में हमेशा अपने सपनों की तस्वीर थी और वह अपने गोल को कभी नहीं भूला। हर मुश्किल घड़ी में वह अपने परिवार और गांव की यादों से हिम्मत पाता। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं, कभी ग्राहक नहीं मिले तो कभी पैसे की तंगी रही, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से उसने अपने बिजनेस को बड़ा बनाया। उसकी लगन रंग लाई और धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। अब उसके पास अच्छा पैसा, आरामदायक घर और समाज में इज्जत थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, पैसा, आराम, रेपुटेशन, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था जो हर खुशी को अधूरा बना देता। रोहन के दिल में एक अजीब सी तरड़िचाप थी। उसे अपने घर की, अपने गांव की और बचपन की यादें सताने लगी। उसे अपनी माँ के हाथ के खाने की खुशबू याद आती और माँ के प्यार भरे हाथों से बने खाने की कमी महसूस होती। पिता की सीख, उनकी बातें और परिवार के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह अपने परिवार के पास लौटेगा। उसने टिकट बुक की और दिल में एक नई उम्मीद जागी। वह सोचने लगा कि अब अपनी सारी खुशियां, अपनी मेहनत की कमाई अपने अपनों के साथ बांटेगा। रोहन ने अपने बिजनेस को अच्छे दामों में बेच दिया ताकि कोई बोझ न रहे। उसने अपनी प्रॉपर्टी को सोने जवाहरात में बदला ताकि अपने परिवार के लिए कुछ खास ले जा सके। गांव के बच्चों और परिवार के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे, खिलौने, कपड़े, मिठाइयां। हर सफर, हर कदम उसे उसके असली खजाने, उसकी फैमिली के और करीब ला रहा था। रास्ते भर वह अपने बचपन की यादों में खोया रहा। अब वह सिर्फ सक्सेसफुल नहीं था, बल्कि अपने घर की ओर लौटते हुए सच्ची खुशी महसूस कर रहा था। रोहन अपने घर की दहलीज पर कदम रखते ही भावुक हो गया। अब वह सिर्फ एक सफल इंसान नहीं, बल्कि अपने घर के लिए गहरी तड़ड़िचाप और प्यार के साथ लौटा था। घर लौटते वक्त रोहन की सोच में कई सवाल थे। जिंदगी की भागदौड़, कामयाबी की तलाश और मन की बेचैनी। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन उसके मन में हलचल थी। हर दिन की तरह वह अपने सपनों और संघर्षों के बारे में सोचता हुआ घर लौट रहा था। उसी रात एक मोड़ पर रोहन की नजर एक शांत साधु पर पड़ी, जो बरगद के विशाल पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे।
उस साधु के चेहरे पर गहरी शांति और संतोष झलक रहा था, मानो सारी दुनिया की हलचल से परे हो। रोहन को लगा कि शायद उसे अपने सवालों के जवाब यहीं मिल सकते हैं। वह साधु के पास गया, उनके पास बैठा और अपनी पूरी कहानी सुनाई। सक्सेस की चाह, स्ट्रगल की थकान और घर लौटने की बेचैनी। उसने बताया कि कैसे उसने पैसा कमाया, लेकिन दिल में सुकून नहीं मिला। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन असली दौलत मन की शांति है। बाहरी सफलता तभी मायने रखती है जब भीतर सुकून हो। फिर साधु ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें एक अमूल्य सीख दूंगा, लेकिन क्या तुम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? रोहन चौंक गया। उसने पूछा, क्या कीमत है इस सीख की? साधु बोले, 1000 सोने की मुद्राएं। यह सुनकर रोहन थोड़ा हिचकिचाया। उसे लगा कि शायद यह बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बाराश चुकी थी कि वह मना नहीं कर सका। थोड़ी देर सोचने के बाद रोहन ने अपनी जमा पूंजी में से 1000 सोने की मुद्राएं साधु को दे दी। उसके मन में सवाल भी थे और उम्मीद भी। साधु ने गहरी आवाज में कहा, किसी भी काम को करने से पहले, खासकर जब तुम गुस्से या जोश में हो, 2 मिनट रुककर सोचो, अपने मन को शांत करो, फिर फैसला लो। यही असली समझदारी है। रोहन को यह सलाह बहुत साधारण लगी, लेकिन साधु की गंभीरता और अनुभव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि छोटी छोटी बातें ही जिंदगी बदल सकती हैं। उस रात वह सीख लेकर रोहन आगे बढ़ा गया, बिना यह जाने कि यही साधारण सी सलाह उसकी किस्मत की दिशा बदल देगी। अब उसके कदमों में एक नई उम्मीद और मन में गहरी शांति थी। कई दिनों की लंबी जर्नी के बाद रोहन रात में अपने गांव पहुंचा। उसने घर की विंडो से देखा, मां जमीन पर बैठी थी और एक लड़का उनकी गोद में गहरी नींद में सो रहा था। रोहन के मन में डाउट और गुस्से का तूफान अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे लगा उसकी मां ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में वह तलवार निकालने ही वाला था। उसकी सोच पर गुस्से का जहर पूरी तरह हावी हो गया था। वह एक भयानक गलती करने के कगार पर था। तभी उसे साधु की एडवाइस याद आई, 2 मिनट रुककर सोचो। उसने खुद को रोका, गहरी सांस ली और 2 मिनट इंतजार किया। गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ और सोचने की जगह मिली। उसने खुद से पूछा, क्या वह सच देख रहा है? क्या कोई और रीजन हो सकता है? मां की इमेज ने उसके गुस्से को चैलेंज किया। 2 मिनट बाद उसने तलवार म्यान में डाल दी और दरवाजे पर नॉक करने का फैसला किया। 2 मिनट के पेशेंस ने उसे डिस्ट्रक्शन से बचा लिया। रोहन ने दरवाजे पर नॉक की। मां ने दरवाजा खोला और खुशी से उसे गले लगा लिया। घर के अंदर मां ने स्माइल करके कहा, आओ अपनी सिस्टर से मिलो। रोहन हैरान रह गया। जिसे वह लड़का समझ रहा था वह उसकी बड़ी हो चुकी सिस्टर थी। सिस्टर मां की गोद में सो गई थी, ब्रदर की कहानियां सुनते सुनते। रोहन को अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ और वह पछतावे से रो पड़ा। उसने मां को सब सच बताया, कैसे गुस्से में वह सब खत्म करने वाला था। मां ने उसे गले लगाया, कहा, गुस्सा अपनों को भी पराया बना देता है। फैमिली फिर एकजुट हो गई और रोहन ने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीख लिया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं, लेकिन रोहन जानता था सबसे बड़ा गिफ्ट साधु की सीख थी। 2 मिनट के पेशेंस ने उसे लाइफ टाइम के पछतावे से बचा लिया। अब वह समझ गया था, गुस्सा एक तूफान है जो सब कुछ उजाड़ सकता है। असली पावर है गुस्से में 2 मिनट रुकना। यही छोटा सा ठहराव रिश्ते बचा सकता है, प्रॉब्लम टाल सकता है। रोहन की स्टोरी पूरे गांव के लिए सीख बन गई। जब भी गुस्सा आए 2 मिनट रुकें। यही सबसे कीमती और पावरफुल मोमेंट हैं जो हम खुद को दे सकते हैं।